हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में ये जो स्टाफ लीव व्यू है उसका जो फ्रंट एंड है उसको मैंने क्रिएट किया था। तो चलिए अब ये जो अप्रूव और डिसअप्रूव का जो भी फंक्शन है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो यहाँ पर हमें कुछ लॉजिक दौड़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये अप्रूव, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाना चाहिए। और ये स्टेटस अपडेट हो जाने के बाद फिर से रीडायरेक्ट करेंगे हम इसी पेज को। तो ये सभी चीज़ ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमें फिर से यही पेज मिलेगा और ये बटन कुछ इस तरीके से डिसेबल हो जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो अप्रूव और डिसअप्रूव, तो दोनों के लिए हमें एक एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूआरएल में आएंगे। तो इन दोनों के लिए एक एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं। पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे HOD/staff/approve लीव। यहाँ पर मुझे स्टाफ लिखना पड़ेगा। ओके, स्टाफ पहले सही है, हमें यहाँ पर यूआरएल में तो कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। हमें ये जो फंक्शन है उसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टाफ लिखना पड़ेगा, स्टाफ अप्रूव लीव, अप्रूव लीव। नाम रखेंगे स्टाफ अप्रूव लीव, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ और ये जो नाम होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। अप्रूव लीव। चलिए मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा लिखना न पड़े। सिर्फ हमें यहाँ पर डी से अप्रूव कर देना है। तो चलिए यहाँ पर ये जो अप्रूव है यहाँ पर डिस अप्रूव, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिस। तो ये हमारे दोनों यूआरएल यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब ये जो दोनों फंक्शन को क्रिएट करेंगे HOD व्यूज़ में। तो चलिए ये पहला वाला हो गया। अब ये डिसअप्रूव वाले फंक्शन को भी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना है। तो फंक्शन लिखने से पहले हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं। तो यहाँ पर दो एंकर टैग है, तो यहाँ पर हमें यूआरएल की लिंक देनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूआरएल। तो सबसे पहले यहाँ पर है अप्रूव वाला बटन। तो अप्रूव वाला बटन के लिए हम इस यूआरएल को एग्जीक्यूट करेंगे, स्टाफ अप्रूव लीव, ये वाले फंक्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये जो अप्रूव बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो स्टाफ अप्रूव लीव है ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हमें आईडी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे i.id। ये फॉर लूप से हमें आईडी भी मिल जाएगी। अब ये डी से अप्रूव, तो यहाँ पर इसके लिए भी यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। यूआरएल तो हमें क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर यूआरएल की लिंक देनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा यूआरएल, ये रहा हमारा स्टाफ डी से अप्रूव लीव। यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। यहाँ से भी हमें आईडी मिल जाएगी i.id। तो चलिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो गई। इसको करेंगे सेव। अब आएंगे यहाँ पर ये फंक्शन में। तो यहाँ पर हमें फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये जो मॉडल है वहाँ से हमें ये आईडी को गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये यूआरएल को हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। यूआरएल के साथ साथ हम एक आईडी भी भेजेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आईडी आनी चाहिए और ये आईडी से हम ये ओपन करेंगे। तो चलिए इसके लिए यूआरएल में आएंगे और यहाँ पर /str और आईडी, यहाँ पर ओके, ये पहले वाले में नहीं, ये जो डी से अप्रूव के लिए जो हमने क्रिएट किया है वहाँ पर हमें लिखना है str id। चलिए यहाँ से आईडी मिल जाएगी। अब ये फंक्शन में आएंगे HOD व्यूज़ में, यहाँ पर हमें आईडी को पास करना पड़ेगा।
तो चलिए ये आईडी भी पास हो गई। चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, ये सर्वर रिलोड हो रहा होगा। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। चलिए अब इसको करेंगे रिफ्रेश। अब यहाँ पर मैं अगर अप्रूव पर ये जो मेरा माउस ले जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर आपको दिखना है। यहाँ पर मैंने किया तो 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। यानी कि हमें आईडी मिल रही है। अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आया, HOD स्टाफ अप्रूव लीव और 1, यानी कि यहाँ पर हमें आईडी मिल रही है। तो हम आईडी मिल रहे हैं यानी कि हम डेटा को आईडी से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अब डेटा को अपडेट कराएंगे। हमें सिर्फ ये जो स्टेटस वाली फील्ड है उसको अपडेट करा देना है। यहाँ पर 0 है, अगर HOD अप्रूव करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अगर वो डी से अप्रूव करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो चलिए अब आएंगे फंक्शन में। यहाँ पर आईडी पास कर दी हमने। अब यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लीव। तो लीव इज इक्वल्स टू स्टाफ लीव जो हमारा मॉडल है, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। यहाँ पर हमें आईडी से वो जो लीव है वो हमें गेट करनी है, यानी कि हमें आईडी मिल जाएगी। तो आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। तो ये जो सभी डेटा हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें न्यू डेटा क्रिएट करना है, अगर आईडी नहीं रखते तो न्यू डेटा क्रिएट हो जाता है। अगर आईडी मिल जाती है तो वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये हमें आईडी मिल गई। अब यहाँ पर लिखेंगे लीव डॉट स्टेटस। अब स्टेटस को क्या कर देना है, तो यहाँ पर है स्टाफ अप्रूव, तो अप्रूव के लिए हमने 1 रखा था तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। और ये जो लीव है वो हो जाएगी सेव। तो सिंपल सा कोड है यहाँ पर। और ये सेव हो जाने के बाद इसको रीडायरेक्ट भी कराना है। तो रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, तो रीडायरेक्ट हम फिर से यही पेज पर कराएंगे। तो इसका URL क्या है, तो URL भी एक बार यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो चलिए ये सभी ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये सर्वर मेरा बार बार स्टॉप हो जाता है, कुछ दिक्कत है, कुछ टाइम इस तरीके से ग्लिच आ जाते हैं। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमने फंक्शन लिखा है ये वाला, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा स्टाफ लीव व्यू पर, यानी कि यही पेज पर। तो मैंने इस पर किया अप्रूव। ओके, तो हमें कुछ एरर मिल गई, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। मल्टीपल वैल्यू, ओके, तो हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना होता है, रिक्वेस्ट फिर आईडी। तो चले ये मेरा जो अप्रूव है वो अप्रूव हो गया और अप्रूव हो जाने के बाद वो बटन डिसेबल हो गया, यानी कि अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार अप्रूव कर दिया तो बस कर दिया, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर डिसअप्रूव तो अभी बाकी है, यहाँ पर मैंने अप्रूव कर दिया तो ये कुछ फिर से यहाँ पर मुझे रिडायरेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये बटन डिसेबल हो गया। तो चलिए अब इसी तरीके से हम डिसअप्रूव में भी करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट आईडी। अब यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लीव इज इक्वल्स टू स्टाफ लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आईडी इज इक्वल्स टू आईडी। अब यहाँ पर लीव का जो स्टेटस है लीव डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये डी से अप्रूव है तो स्टेटस 2 हो जाएगा। और लीव डॉट सेव, तो ये लीव सेव हो जाएगी। और सेव हो जाने के बाद रीडायरेक्ट कराएंगे
स्टाफ लीव व्यू पर स्टाफ अंडरस्कोर लीव अंडरस्कोर व्यू, तो यहाँ पर वो रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए उसको भी ट्राई करते हैं। इसको मैंने किया रिफ्रेश, अभी इसको करेंगे डिसअप्रूव और यहाँ पर ये बटन डिसअप्रूव हो गया, यानी कि ये सभी चीज़ें हमारी वर्क कर रही है। अब आएंगे फिर से स्टूडेंट जो हमारा स्टाफ पैनल था वहाँ पर। अब ये जो चीज़ थी हमारी, यहाँ पर भी हमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ पर भी फिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो यूआई है उसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये आईडी को निकालेंगे, सिर्फ डेट और मैसेज और एक्शन, ये तीन चीज़ें ही हमें रखनी है। तो ये फंक्शन है हमारा स्टाफ का। तो अप्लाई लीव में एक मॉडल होगा जो हमने क्रिएट किया था। तो आईडी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ यहाँ पर डेट चाहिए और मैसेज चाहिए और एक्शन की जगह पर हम लिख देंगे स्टेटस, कि इसका स्टेटस क्या है। तो चलिए ये सभी चीज़ें हो गई। यहाँ से मुझे सिर्फ तीन ही चीज़ों को रखना है, ये दो और एक्शन। तो चलिए इसको करेंगे एक बार रिफ्रेश। तो किस तरीके से इसका यूआई मिलता है, तो हमें कुछ इस तरीके से इसका यूआई मिल जाता है। तो अब इसमें हमें डेटा को फैच कराना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी स्टाफ व्यूज़ में, और स्टाफ व्यूज़ में है ये स्टाफ अप्लाई लीव। तो यहाँ पर कोई भी अभी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें स्टाफ लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लीव को यहाँ पर नहीं दिखा सकते। जो भी यूज़र जो भी स्टाफ लॉगिन होगा उसी की लीव यहाँ पर दिखेगी। तो चलिए इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ इज इक्वल्स टू स्टाफ मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब यहाँ पर फिल्टर क्या कराएंगे, तो मॉडल में आएंगे और स्टाफ वाले मॉडल को ओपन करेंगे। तो स्टाफ वाले मॉडल में है एडमिन। तो एडमिन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आई, यानी कि जो भी हमारा यूज़र अभी लॉगिन है वो यूज़र हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें आईडी, मैं आपको एक बार इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमें क्या मिलता है। तो ये है हमारा स्टाफ अप्लाई लीव, यानी कि ये वाला पेज। तो अब हम इसको कंसोल में देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्वेरी सेट स्टाफ मिला है, तो हमें यहाँ पर आईडी लानी पड़ेगी। इस तरीके से हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से हम इसको नहीं ला सकते, हमें यहाँ पर आईडी लानी पड़ेगी। तो आईडी को किस तरीके से लाएंगे, तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन स्टाफ। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा आई डॉट आई डी को, तो मुझे आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे कॉलन लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश। ओके, इसको नहीं, हमें ये स्टाफ पैनल को रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पर मुझे आईडी मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे आईडी मिल गई 4, यानी कि मुझे यहाँ से आईडी मिल रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू आई डॉट आई डी। तो हमें आईडी भी मिल गई। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ लीव हिस्ट्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाफ की आईडी। यहाँ पर ये जो हमारा स्टाफ लीव है उसमें एक फील्ड है स्टाफ आईडी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ आईडी इज इक्वल्स टू ये वाली स्टाफ आईडी, जिससे सिर्फ हमें ये जो स्टाफ है, जो लॉगिन स्टाफ है, उसी के ही लीव हमें मिलेगी, बाकी कोई और लीव हमें नहीं मिलेगी। अब डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे और ये डिक्शनरी में स्टाफ लीव हिस्ट्री को पास करेंगे। तो चलिए ये स्टाफ लीव हिस्ट्री को हमने यहाँ पर पास कर दिया।
अब ये जो कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी है उसको हमें पास करना पड़ेगा ये टेम्पलेट में, कंटेक्स्ट। तो ये पास हो गई यहाँ पर। अब हम आएंगे स्टाफ लीव डॉट HTML, ओके, अप्लाई लीव में। और यहाँ पर क्या था, हमने अभी क्या क्रिएट किया है, स्टाफ लीव हिस्ट्री। तो यहाँ पर फॉर लूप में स्टाफ लीव हिस्ट्री आएगी। यहाँ पर आएगा डेट, यहाँ पर आई डॉट मैसेज। तो चलिए इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो क्या आता है हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये सर्वर में कुछ दिक्कत आ रही है, बार बार ये मेरा स्टॉप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल गई। तो एरर है हमारी इसमें स्टाफ लीव हिस्ट्री में। ओके, ऑब्जेक्ट्स की स्पेलिंग गलत है। ऑब्जेक्ट्स, तो अब ये एरर चली जानी चाहिए। ओके, फिर भी एरर आई है। तो अब एरर है रिटर्न देन स्टाफ लीव इट रिटर्न 6। ओके, तो यहाँ पर हमें फिल्टर कराना होगा, यहाँ पर गेट नहीं लिख सकते। ओके, तो ये सर्वर भी हमारा रिलोड हो चुका है। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम थी वो चली गई, यहाँ पर डेट नहीं आ रही है। तो चलिए उसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेट, तो आई डॉट डेट मिलनी चाहिए, तो डेट क्यों नहीं मिल रही है। ओके, तो अब ये डेट भी आ गई, मैसेज भी आ गया और ये स्टेटस। तो अब हमें स्टेटस में कुछ लिखना है। तो यहाँ पर एक हमें जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा था ये फॉर इफ एल्स का यूज़ किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो ये एक्शन है, तो एक्शन में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैंडेज को। तो हमें ऐसा करते हैं, मैं बूस्टरैप बैंडेज को ओपन कर लेता हूँ। बूस्टरैप बैंडेज, तो हमें किस तरीके से ये बैंडेज दिखानी है, तो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। तो चलिए इस पेन टेक का यूज़ करना है हमें। आप यहाँ से कोई भी बैंडेज का यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर अभी यही बैंडेज को यूज़ करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें इफ एल्स को लगाना पड़ेगा। इफ आई डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। एल इफ आई डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और एल्स, यानी कि वो 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, और यानी कि वो 2 है, यानी कि ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब ये जो हमारा इफ़ है उसको करेंगे एंड, तो एंड इफ़। तो चलिए अब इसमें बैंडेजेस लगाएंगे। तो सबसे पहले 0, यानी कि कोई भी अभी किसी ने अभी देखा नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पर वार्निंग इन्फो, हम इन्फो का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। यहाँ पर देखा नहीं है तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए रिक्वेस्ट आर पेंडिंग। तो ओके, ये वाला हो गया। अब 1, तो 1 यानी हमारा एक्सेप्ट, यानी कि अप्रूव। तो चलिए अप्रूव के लिए सक्सेस है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे उसको पेस्ट, और यहाँ पर चाहिए एक्सेप्टेड, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसकी जो क्लास है उसको चेंज कर देंगे। सक्सेस की जगह पर इसको करेंगे डेंजर, यानी कि उसकी जो लीव है वो रिजेक्ट हो चुकी है।
सक्सेस की जगह पर हम लिखेंगे रिजेक्टेड। चलिए इसको सेव करेंगे, एक बार सर्वर को रिलोड करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे आ गया, यहाँ पर ये जो पहला वाला मैसेज है वो रिक्वेस्ट आर पेंडिंग, यानी कि एचओडी ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया हुआ है, उसने उसको अप्रूव भी नहीं किया और उसको डिसअप्रूव भी नहीं किया। तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। ये दूसरा वाला मैसेज को एचओडी ने एक्सेप्ट यानी कि अप्रूव कर दिया है, तो मुझे यहाँ पर आ गया एक्सेप्टेड, यहाँ पर है रिजेक्टेड। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें मिल रही है। अब एक और चीज़ थी जिसको हम पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया था, सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन। तो ये जो टेबल है उसमें व्यू ऑल नोटिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पर चेंज करना भूल गया था। यहाँ पर हमें लिखना है सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन। तो चलिए उसके HTML फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम उसको चेंज कर देंगे। ये रहा एक्शन, और एक्शन में ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये कहाँ पर है, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और ये बटन। तो ये बटन में तो नहीं है, ओके ये रहा। तो यहाँ पर हमें लिखना है सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन। तो चलिए ये भी फिक्स हो गया। अगर आपको कोई ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये कुछ दिक्कत है। तो ये सभी चीज़ें हमारी वर्क कर रही है। अब ये स्टाफ लीव भी हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ से हम इसे अप्रूव कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, और ये जो स्टाफ है वो यहाँ पर उसकी हिस्ट्री भी देख सकता है कि मेरी जो लीव है वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, मेरी छुट्टी मिली है या उसको नहीं मिली। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमने ये क्रिएट कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।